अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ आपके साथ आई हूँ। बहुत ज़्यादा दिन लग गए इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, इसको सेटअप करने में, टाइम लेने में। एंड आई होप दिस विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अक्टूबर को कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कंसिडर किया जाता है, और इसकी अवेयरनेस जो है वो पूरा मंथ चलती है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो आई हैव अ सेशन विद अ वेरी सीनियर मेडिकल फिजिसिस्ट फ्रॉम SIUT कराची। तो आई होप दिस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड मस्ट कंसिडर दिस, मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और कोई भी आप लोगों का एक्सटर्नल या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको जानना हो, तो प्लीज़ कमेंट दैट एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का जो है वो आंसर दे सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब। देखते हैं फिर आपका सेशन जो है वो मैंने एक सेशन रिकॉर्ड किया है एंड चलें फिर सेशन देखते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक से, जरा आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन आप खुद करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा। मेरा नाम ज़ईम अहमद है और मैं एज ए सीनियर मेडिकल फिजिस्ट SIUT कराची पाकिस्तान में हूँ। और वहाँ पे हमारा जो है रेडिएशन ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है, जो कि मेडिकल फिजिक्स की एक सब ब्रांच है। राइट। और फॉर द लास्ट एंड 14 मैं इस फील्ड से, रेडियोथेरेपी फील्ड से मुंसलिक हूँ। ओके राइट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सबसे पहले आपको। आपकी एक तो शिफ्टिंग हुई हम मतलब मैंने सुना। और दूसरा ये कि आप सीनियर हैं बहुत ज़्यादा। तो दूसरा ये कि आप मेडिकल फिजिसिस्ट से भी हैं, मेडिकल फिजिसिस्ट हैं, कैंसर की फील्ड से भी आपका ताल्लुक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक आज की जनरेशन में हर किसी के कॉमन क्वेश्चंस होंगे, हर किसी के दिमाग में होंगे। और आई थिंक कि सबको उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आर यू ओके विद मी कि मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप मुझे थोड़ा सा उनके लिए डिटेली उनके ऊपर थोड़ा सा आप मुझे बता सकें? जी जी बिल्कुल, आप अपने सवाल जारी रखें। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो सर जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर को जो है वो हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कंसिडर करते हैं। और इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है, और अवेयरनेस होनी भी चाहिए सब में। तो व्हाट यू थिंक के बेसिकली कैंसर है क्या? लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो काइंडली आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। थैंक यू सिद्रा, सबसे पहले आपका कि आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया। कैंसर, सबसे पहले तो हम बात करें तो कैंसर एक डिजीज है जो, मतलब एक नाम से ही काफी इसको जो है हम समझते हैं कि डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है। कैंसर सिंपली अगर हम इसको आम जबान में बोलें कि जो हमारे पास वो सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिनकी एबनॉर्मलिटी आ जाए। एक तो बॉडी में हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं जो फंक्शन में है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उन सेल्स को, हम जो हम कहते हैं कि वो अगर कैंसर टाइप होंगे, हम कैंसर डिजीज का नाम देंगे, क्योंकि उस एबनॉर्मलिटी में भी फिर दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास। एक होती है राइट। बिनाइन और दूसरी होती है मैलिग्नेंट। सो बिनाइन जो होती है वो सिंपली है कि हम उसे कैंसर का नाम नहीं देते, लेकिन जो मैलिग्नेंट होती है उससे हम कहते हैं कि वो कैंसर वाली है। ठीक है। तो सर कैंसर बिनाइन। सिर्फ। जी जी जी। जी। सर बिनाइन समथिंग मैंने अभी बहुत सारे लोग मेरे पास आए मेरे अपनी फैमिली में से ही। तो जब मैं रिसर्च करी थी तो दे सेड के हमारी बॉडी में छोटी छोटी जो है ना वो गुठलियां टाइप हैं। और मतलब वो ऐसे है कि वो बढ़ रही हैं, लेकिन उसका ऐसा हमें इतना नुकसान नहीं है और पेन नहीं है। तो क्या हम उसको भी कंसिडर करते हैं कि वो कैंसर की कोई टाइप हो सकती है? अच्छा, आम जबान में हम गुठली का वर्ड यूज कर रहे होते हैं जी। जब भी जिस समय पे ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो अगर जो आम फहम की बात होती है कि आम लोगों में देखा है किसी की कमर पे ऐसी गुठलियां हो जाती हैं, किसी के बाजू पे ऐसी गुठलियां हो जाती हैं, तो वो गुठलियां अगर वो नॉर्मल प्रैक्टिस में उनका चेकअप बहुत ज़रूरी है। वो घर पे अगर हम बैठे रहेंगे कि वो चांसेस ये होते हैं कि इन फ्यूचर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए, लेकिन ये कि उनका फॉलोअप करवाते रहें। ठीक है, और एहतियात ज़रूरी है। अगर एहतियात करेंगे तो फिर बर वक्त जो होगा इसका इलाज मुमकिन होगा। ठीक हो गया। तो सर कैंसर की सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं? कैंसर के सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम बॉडी के सिंपल हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो खवातीन में उनके लिए जो डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस किए जाते हैं कि उन्हें अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए एक खास एज के बाद। और उन खवातीन को तो लाजमी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो,
कि अगर उनकी राइट। फैमिली में कोई ऐसा कोई पहले का केस वाक़ा गुजरा है, चाहे वो बॉडी का कोई भी कैंसर हो, तो उनको ये है कि उनको लाजमी अपनी जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन हर कुछ अरसे के बाद आफ्टर 6 मंथ जो करनी चाहिए। और अगर 40 ईयर्स के नियर पर हैं और उनको कोई ना कोई ऐसी लंपिंग फील होती है, तो उनको चाहिए कि मैमोग्राम जो स्कैन है उसको करवाए और अपने जो है वो एग्जामिनेशन करवाते हैं। अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स की हम बात करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट जो है हम उसमें एग्जामिन कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को लंग का है, तो हम तो सिंपली कफ को एज अ एग्जामिन ये करते हैं कि कफ हो रही है तो हम उसको चलने देंगे। बट अगर कफ हमारी जो है वो कोई ना कोई डिजीज हो, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका ब्लड आ जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो इस तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं। राइट। तो सर बहुत सारे लोग जो हैं उनको अगर जब पता चलता है कि जी कैंसर है, तो वो सबसे पहले हकीमों के पास भागते हैं, या वो कोई इस तरह के अपने फैमिली डॉक्टर्स कोई होते हैं तो उनके पास जाके जो है वो कोई भी सिंपल मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इनको कहाँ पे जाना चाहिए? देखिए, हम फर्स्ट हकीमों की भी क्लास बुराई नहीं करेंगे। करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्दे की पथरी का सबसे कामयाब इलाज है वो हकीम ही कर रहे होते हैं। तो आपको जी जी दो जी। ड्रॉप्स सारी पथरियां निकल जाती, तो हम हकीमों की बुराई भी नहीं करेंगे। लेकिन जी ये कि जी। अगर हम कैंसर की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कि अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, तो हम डायरेक्ट आप कैंसर को किसी को टर्म नहीं दे सकते ना, कि अगर किसी को होगा, तो सबसे पहले तो उन्हें अपने किसी जो है वो फिजिशियन को दिखाना चाहिए, चाहे उनका फैमिली फिजिशियन हो या किसी भी हॉस्पिटल कंसल्टेंट हो या जनरल फिजिशियन कहीं पे भी हो, जो भी तकलीफ है उनसे चेकअप कराएं। वो फिर उन केस के हिसाब से उन्हें आगे रिकमेंड करेंगे कि ये किस स्पेशलाइजेशन का केस होगा। एवं ब्रेस्ट सर्जन के पास, अगर फीमेल्स में ब्रेस्ट का केस है तो ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएंगे, या अगर कुछ और आइडेंटिफिकेशन है तो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन डायरेक्ट आप खुद या कोई भी आपको बता नहीं पाएगा कि ये कैंसर का केस है, जब तक पूरा प्रॉपर चेकअप नहीं होगा, उसका फॉलोअप नहीं होगा। ठीक है। तो सर जैसे कि अब हमारे कंट्री में जो है मिडल और लोअर मिडिल क्लास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं कैंसर का। तो ऐसे कौन से हॉस्पिटल्स हैं या ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे जाके उनको फ्री ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा फ्री एड मिल सकता है? अच्छा जी, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं कि जहाँ पे आपके पास जो है ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती है। कराची में अगर आप आए, तो मैं जहाँ इस इंस्टीट्यूट में हूँ, जहाँ पे आपने शुरू मेंशन किया, मैंने सोचिंग की SIUT, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है। और तो पहले वो लोग जो है सिर्फ यूरोलॉजिकल डिजीज को कवर कर रहे थे, लेकिन अब ये कि उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर खास, जैसे इस वक्त जो है ब्रेस्ट कैंसर सबसे स्प्रेड होने वाली डिजीज है और साइट है, तो उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक भी स्टार्ट किया और वहाँ पे बाकायदा ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट भी हो रही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके अलावा हमारे मुल्क में, हमारे अपने जो पूरे मुल्क में एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स हैं, जहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेंटर्स बहुत कम चार्जेस लिए जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। फिर कुछ और भी यहाँ पास फंड्स के ऊपर आपके ट्रस्ट के इदारे मौजूद हैं जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो वहाँ पे भी राइट। कर सकते हैं। कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 से 3 इदारे और मौजूद हैं, जहाँ पे जैसे साइबर नाइफ डिपार्टमेंट कराची में, JPMC में, वहाँ पे आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगी। इसी तरीके से जो है कुछ और मुल्क या शहरों में हैं कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सही। तो सर सालाना कितने लोग जो हैं या कितनी फीमेल्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से अफेक्ट होती हैं? अच्छा, मैं अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट देख रहा था, तो अभी 2020 तक जो था, 1 आउट ऑफ 9, ये वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 9 जो था फीमेल्स, वो इस बीमारी का शिकार थी। ठीक है, और लेकिन अभी जो है 2022 की रिपोर्ट है, जिसमें 1 आउट ऑफ 8 हो गया। तो से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये बीमारी जो है पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। और 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में अराउंड 2 मिलियन, मतलब 20 लाख खवातीन जो है तकरीबन, वो इस मर्ज का शिकार हुई हैं, और वो न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2020 की रिपोर्ट। तभी हम 20 आगे आ गए हैं, तो आप समझेंगे अराउंड 22 मिलियन लोग जो अभी तक इसका शिकार हो जाए, पाकिस्तान में खवातीन की बात की जाए। सही सही। ठीक है। तो सर क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ फीमेल्स में ही कॉमन है, या कभी कोई ऐसा केस आ जाता है कि हमें मेल में भी ये देखने को मिलता है? ये डिजीज मेल में भी है, लेकिन बहुत रेयर है। मेल हम्म। में ये डिजीज आउट ऑफ जो एक रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 1 आउट ऑफ 833, मतलब 833 में से एक मर्द को जो है ये बीमारी लाक है। तो मर्दों में भी है, लेकिन एक रेयर है एज कम्पेयर टू फीमेल। खवातीन में बीमारी बहुत कॉमन है।
सही। तो सर कौन सी ऐसी एज है जिसके बाद सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी हो जाती है, फीमेल्स को करवानी चाहिए? किस एज के बाद जो है ये कॉमन हो जाता है? जो अर्ली रिकमेंडेशंस होती थी वो तो ये था कि आप 40 प्लस जो है आप इसको जो अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करवाते हैं ना, आप ईयरली बेसिस के ऊपर मैमोग्राम स्कैम्स करवाएं या अपने जो आपके जो भी कंसल्टेंट आप उन्हें विजिट करें। लेकिन अब ये कि अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसको कहा जाता है कि वो जो भी उनकी 30 ईयर्स की एज हो, 35 ईयर्स हो, तो वो अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हो तो फौरन से उसके लिए जो है वो रुजू करें, जो भी उनकी कंसल्टेंट हैं, जो ब्रेस्ट सर्जन है, आप उनसे रब्ता करें। राइट, थैंक यू सर। एंड सर थोड़ा सा ये बता दें कि कैंसर की कितनी स्टेट्स हैं? कौन सी बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाती है कि जिसके बाद हम कहते हैं कि अब जो है वो डॉक्टर के बस में नहीं है ये चीज? अ, किताब और फहम के हवाले से कैंसर की टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। बदकिस्मती से सहूलियात ना होने की वजह से जो हमारे मुल्क में रिपोर्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो शरह है वो 3rd स्टेज के कैंसर्स की होती हैं। अगर कैंसर का बर वक्त जो है आप उसको मालूम हो जाए बीमारी का, ग्रेड 1 में या स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, तो उसका इलाज भी और सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो सहूलियात ना होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से 3rd स्टेज के जो है केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अराउंड 70% केसेस हमारे पास 3rd स्टेज के होते हैं। और लास्ट स्टेज तो वो भी रिपोर्ट होता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि अगर लोग वक्त पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें मद्देनजर होती हैं कि हमारे पास जो है वो सोशल इश्यूज होते हैं, मोरल इश्यूज होते हैं, कि ऐसे केसेस रिपोर्ट देर से हो रहे हो, तो हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। सही। सर क्या कैंसर से बिल्कुल छुटकारा हासिल किया जा सकता है, या ये दोबारा भी जो है वो इसके सेल्स जो है वो जन्म ले सकते हैं? अर्ली स्टेज के आपकी तशखीस हो जाए तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी सही। बीमारी जो है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आप 3rd स्टेज में आएंगे तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अगर अर्ली स्टेज हो तो ऐसे हमारी बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, आपको ऐसे मिलेंगे जब आप इनको सर्च करेंगे, जिन्होंने अर्ली स्टेज डिटेक्शन में जो है आज तक अराउंड 20-25 ईयर्स तक डिजीज फ्री सर्वाइवल उनका रहा है। उनको दोबारा ऐसे कोई चांसेस नहीं हुए कि उनमें जो डिजीज दोबारा से पाई गई। सही सही। तो सर इसके ट्रीटमेंट में जो है वो कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? ट्रीटमेंट में कैंसर की ओवरऑल ट्रीटमेंट हमारे पास जो होती है वो हम उसमें सर्जिकल प्रोसेस भी होता है, जिसमें मास्टेक्टमी की जाती है। मतलब कि जो छाती का सरतान है तो हम उनकी जो ख़वातीन की छाती उनको रिमूव कर दिया जाता है, सर्जन्स उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी के सेशंस भी होते हैं, वो साथ भी चल सकते हैं, प्लस उनकी जो होती है रेडियोथेरेपी होती है, जिन हम शॉम से उनका इलाज कर रहे होते हैं। तो ये तीनों मरहला बर मरहला जो है इनके ज़रिए उनका इलाज किया जाता है। तो इसमें अक्सर जो होते हैं कुछ जो मिसकंसेप्शंस भी होते हैं कि कीमो लगने से जो है वो बाल गिर जाएंगे। लेकिन हमारा तजुर्बा है कि जब कीमो लगने से बाल तो गिर जाते हैं, उसके बाद बाल मजीद घने आ जाते हैं। तो इस तरह राइट। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, और अपना इलाज में बिल्कुल अच्छे से करवाएं। सही। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना जो है वो डीपली इसको डिस्कस किया। और सर आई रिक्वेस्ट के लास्ट में आप आज की यूथ के लिए, आज की जनरेशन के लिए कोई एक मैसेज अवेयरनेस से रिलेटेड जो है वो आप कहना चाहें तो प्लीज। यूथ के लिए, और जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का पूरा मंथ है पिंक टोबर जिसे हम कहते हैं, और ये 1985 से स्टार्ट हुआ। कुछ मेडिसिन उस वक्त इंट्रोड्यूस की गई थी और तब से अब तक जो इसको हर ईयर सेलिब्रेट किया था पूरे मंथ को। तो ब्रेस्ट के हवाले से ये कि हमारी जितना आपको कुछ भी ऐसा कुछ फील हो, कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो, तो फौरन से जो है आप अपने कंसल्टेंट को रब्ता करें, उसको डिले ना करें, क्योंकि एहतियात होगा तो इलाज होगा, लेट होंगे तो इससे आपका अपना नुकसान है। बेशक ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह हम आपसे जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि आपसे फिजिकली भी मुलाकात हो और फिर आपसे ज्यादा बेहतर जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड फिर ये कि स्टडी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो है वो मैं करूंगी। एंड अभी के लिए जो है सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, इतना टाइम निकाला आपने। एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सदिया आपका भी, कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया, अपने चैनल के थ्रू लिया। तो इंशाल्लाह ज़रूर आता रहेगा। मैं हाजिर हूँ, जब इंशाल्लाह। भी आप कहें तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। I hope this session will be very informative for all the youth, for all the generation. And special thanks to Sir Zain for giving your precious and special time to me. And for all the generation,
कैंसर की अवेयरनेस जो है वो हर टाइम के लिए, हर एज के लिए, हर फीमेल के लिए, हर गर्ल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ न्यू सेशंस के लिए अगर आप सेशन सजेस्ट करना चाहते हैं तो सजेस्ट करें, कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।